नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो कि क्लास 12th का जेडब्ल्यू मेंस का और आईआईटी जेडब्ल्यू एडवांस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप पीछे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। और इसको पढ़ने का जो तरीका है वो हमारा बहुत पॉइंट टू पॉइंट रहने वाला है, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट रहने वाला है, और उसके नोट्स जो है आपको बोर्ड पे पहले से मिल जाएंगे। राइट, तो हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं फिर इंट्रोडक्शन पार्ट से। बैटरीज, बैटरीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैटरीज लिखा हुआ है मैंने। अब बैटरीज क्या है? हमारे आसपास सभी जगह है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल्स हमारा फोन बिना बैटरीज के चल ही नहीं सकता है ना। और जो व्हीकल्स का कंसेप्ट आया है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कंसेप्ट आया है, वो भी बैटरी से ही रन होते हैं, है ना। हमारी स्मार्ट वॉचेस वो भी बैटरी से रन होते हैं। राइट, अब ये बैटरीज जो हैं वो क्या करती है भाई? इलेक्ट्रिक करंट से कुछ ना कुछ तो अंदर होता है इनके, जिससे कि वो क्या करती है? वर्क करना चालू करती है ना, काम करना चालू करती है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो क्या है ये? ऐसी साइंस, ऐसी केमिस्ट्री का पार्ट या ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो कि इन डिवाइसेस के वर्किंग को हमको समझाए, वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, तो हम बातें हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ रही है? क्या 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 समझाना चाह रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है भाई? ऐसी साइंस, ऐसी ब्रांच, किसकी? साइंस की, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि क्या डील करती हो? कन्वर्जन करती हो, इंटर कन्वर्जन करती हो। किसका? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। अच्छा, अब ये हो कैसे पाता है? ये हो पाता है हमारे एक डिवाइस के अंदर। ये बैटरी जो है वो वही तो डिवाइस है, और इन डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है एक ऐसी डिवाइस है जहां पर केमिकल एनर्जी या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। ये दो ही तरीके हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के। तो इनके समझने के लिए हमको इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस को समझना होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं? वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से? पहला जो है वो गैल्वेनिक सेल, या तो हम इसको वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, राइट। और दूसरा जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? चलो, तो गैल्वेनिक सेल की हम बात करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या है? इट कन्वर्ट्स स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे दो टर्म्स जो है या दो वर्ड जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। क्या? एक तो स्पॉन्टेनियस और दूसरा केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? क्लास 10th में हमने पढ़ के आए हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि भाई सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है ए, या एक सब्सटेंस है ए, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ए से बी में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। तो यही केमिकल चेंजेस जो है वो सीरीज ऑफ स्टेप्स में होंगे, है ना, या किसी प्रोसेस से होंगे। तो उसी प्रोसेस को या उसी सीरीज ऑफ स्टेप को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई होप बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस वर्ड की। अब स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो खुद से होने लगे, है ना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो खुद से होने लगे, उन वो क्या करती है? उन केमिकल रिएक्शन को या केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे सभी डिवाइसेस क्या कहलाएंगे? ऐसे सभी डिवाइसेस क्या कहलाएंगे? गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल डैनियल सेल, आप पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरा एग्जांपल ड्राई सेल, है ना, ये ड्राई है ना। थर्ड जो है वो लेड स्टोरेज बैटरीज, व्हीकल्स में यूज होती है कि नहीं होती है? आपने देखा होगा उसमें एसिड बैटरीज होती हैं, है ना। अभी तो ई व्हीकल्स का कंसेप्ट आ गया, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमारे व्हीकल्स को रन करते हैं, राइट। तो बाकी पहले जो कार्स अभी चल रही हैं और बैटरीज बाइक जो चल रही हैं उनमें ना आगे बैटरी लगी होती है ना। और वो बैटरीज किस टाइप की होती हैं? वो लीड स्टोरेज बैटरीज होती है। तो वो लीड स्टोरेज बैटरी जो है वो कैसी वर्क करती है? कौन सी डिवाइस है? वो है हमारी गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, राइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है ना। कैसे? केमिकल रिएक्शन से क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ऐसी सभी डिवाइसेस को आप क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी सीरीज ऑफ स्टेप्स होगी, या कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सी रिएक्शन होगी? तो वो रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्लास 10th में हमने समझा है, क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन क्या हो रहा हो? साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है। इन सभी रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं? आई होप बात समझ में आ रही होगी। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। चलो, अब आते हैं हमारे सेकंड टाइप पे, जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो डिवाइसेस हैं जहां पर हमारी केमिकल एनर्जी या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में हो रही है। तो हमने अभी कौन सा पार्ट देखा? हमने देखा कि केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। तो अब आते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, है ना। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलिसिस इज डन। क्लास 10th में हमने समझा था क्या? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है?
भाई डिकम्पोजिशन या ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ब्रेकिंग ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस देखा था आपने क्लास 10th में, है ना, जहां पे हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को बना रहे थे, है ना। चलो, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्या है, अभी आगे के लेक्चर्स में हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। चलो, क्या है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज मेड टू प्रोसीड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो रहा है यहां पर, केमिकल रिएक्शन जो है वो अपने आप नहीं हो रही है। स्पॉन्टेनियस का मतलब मैंने क्या समझाया था कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, खुद से हो रही है ना। बट यहाँ पे केमिकल रिएक्शन खुद से नहीं होगी, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने होंगी। और जब इस टाइप की डिवाइस जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं या केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है आप लोगों को, राइट। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है भाई, हम करते हैं ही नहीं करते हैं, है ना, कि जिसमें हमने एक रॉड ली, मेटल की रॉड ली और उसके ऊपर एक दूसरी मेटल को क्या कर, मेटल की सरफेस को क्या कर दिया, उसके ऊपर उसको कवर कर दिया, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। जैसे जिंक के केस में हम क्या करते हैं, आयरन को जिंक से करने पर क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, राइट। सेकंड एग्जांपल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में जब क्लास 10th में थे आप लोग, वहां पे पढ़ा था आपने मेटल की रिफाइनिंग, है ना, मेटल का प्यूरिफिकेशन। तो मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए आप एक डिवाइस बनाएंगे, है ना, उस डिवाइस को आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। धन्यवाद।